तो हे हेलो वेलकम व्हाट्सअप। तो कैसे हो यार? मेरा नाम आकाश सिंह, मैं एसएमसी फतेहपुर से करेंटली स्टूडेंट एमबीबीएस सेकेंड ईयर। तो यार अगर तुमने सारे के सारे टीचर से ऑर्गेनिक ट्राई कर लिया है, ऑर्गेनिक नहीं ही आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऑर्गेनिक से हेट सा हो गया है, पढ़ लिया सारी ऑर्गेनिक, समझ कुछ भी नहीं आ रही है, तो यार ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। हम 15 डेज में ऑर्गेनिक खत्म कर रहे हैं। लेक्चर हाँ थोड़े से रोटेशन पे, 2-3 दिन के रोटेशन पे आ रहे हैं, लेकिन तुम इसे जैसे जैसे करते जाओगे चीज़ों को लेके क्लियरिटी बढ़ती जाएगी और अच्छा करते जाओगे। तो ये जो हमारी ऑर्गेनिक एक्सप्रेस है, ये इसका दूसरा दिन है। हमने जीओसी पढ़ लिया, जीओसी के क्वेश्चन कर लिए, तो हम लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, इसके लिए थैंक यू यार। ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन वाला लेक्चर है, इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो हमारा पहला है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ही है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और कंपाउंड आ रहा है तो हाइड्रोकार्बन हो ही नहीं सकता है। ओके भैया, तो जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसे कहते हैं एल्केन। अनसैचुरेटेड में दो आते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया भैया, सैचुरेटेड मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। इसमें आ गया एल्केन और एल्काइन। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। जी का एक आया सवाल है यार पुराना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोकार्बन। अगर तुमने पहले किसी से पढ़ा तो इसको सवाल का जवाब दो। ठीक है यार, हो सकता है कि तुम्हारा जवाब ए हो या डी हो, कोई भी हो सकता है। जो मैंने बोला एनसीईआरटी में लिखा है, जो हाइड्रोकार्बन होता है वो सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे अच्छा भैया तुम कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है तो तुम हो गए। अगला, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ना 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 ना, तुम्हें नहीं जानना है। कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, ना यार तुम भी बाहर। अब चौथा, ऑल ऑफ दीज। अब अगर तुमने ना पढ़ा होता एनसीईआरटी की लाइन तो तुम ऑल ऑफ दीज मारते, लेकिन इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है ए। आगे देखते हैं भैया। अब यार तुमने थंबनेल में देखा होगा कि पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। तो यार हमने क्या बोला, एल्केन का हम क्या पढ़ेंगे? एमओपी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या आता है भैया? मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ रीजेंट है जिनके थ्रू हम एल्केन को बनाएंगे। ओके भैया, कौन कौन से हैं? तो पीटी पीडीएनआई, पत्नी वाला, पत्नी पड़ी है, पत्नी पड़ी है। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, डिकार्बोक्सिलेशन मेथड, वुड्स मेथड, कोरेहाउस सिंथेसिस, ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रीजन। हो सकता है कुछ यहाँ पढ़े कुछ अगले चैप्टर में पढ़े, क्योंकि कुछ रीजेंट है जो पर्टिकुलर चैप्टर में मिलते हैं। अब सबसे पहली बात, एनसीईआरटी की हेडिंग है पहले कि एल्कीन से एल्केन को कैसे बनाएं। अच्छा यार, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, हमको बनाना है एल्कीन, तो डबल बॉन्ड को कैसे भी करके हटा दो। तो यार देखो, अब डबल बॉन्ड को हटाना है तो क्या करना है? डबल बॉन्ड को हटाना है तो क्या होगा? जैसे लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अपन को डबल बॉन्ड हटा के इसे सिंगल बॉन्ड करना है, CH3 और CH3 करना है। यार तुम कैसे होगे? तो हम इसमें डालेंगे किसका? हम इसका भिड़ंत कर देंगे इसकी पत्नी से। किससे? इसकी पत्नी से। पत्नी पड़ी रहेगी और सारा काम चौपट। पत्नी मतलब PTNI और पड़ी पीड़ी, किसी को भी यूज कर सकते हो, किसी को भी यूज कर सकते हो। और देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। अगर ये करोगे, अब पत्नी का काम क्या है? पत्नी का काम क्या भैया? पत्नी का काम है हाइड्रोजन जोड़ना। पत्नी का काम है हाइड्रोजन जोड़ना। ठीक है ना, तो तुम हाइड्रोजन जोड़ो, हमारा क्या डिस्टर्ब कर रही हो। ओके, तो भैया देखो, डबल बॉन्ड था, पत्नी से जुड़ाया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल गया। ट्रिपल बॉन्ड पहली बार में डबल बॉन्ड में बदलेगा, फिर डबल बॉन्ड पहली दूसरी बार में सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा, तो हो गया भैया प्रोपेन बन गया। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, रिएक्शन है। अच्छा, तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदल देंगे भैया। ठीक है, डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया, इसलिए ये भी हो गया। आगे, अच्छा प्रोपाइन है, इससे क्या करेंगे? भैया ने बताया था कि एल्काइन पहले दो, दो हाइड्रोजन दो, दो हाइड्रोजन दो, H2 दो, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कर दो, मतलब एक बॉन्ड खसका दिया। फिर दो हाइड्रोजन जोड़ो तो फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे प्रोपाइन से बन गया प्रोपेन। आई बात समझ कि नहीं? ये तो बता देते हैं। एक कार्बन है तो बोलेंगे मेथेन, दो कार्बन है, दो कार्बन है तो बोलेंगे एथेन,
3 कार्बन है तो बोलेंगे प्रोपेन, 4 कार्बन है तो बोलेंगे ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो बोलेंगे पेंटेन, 6 कार्बन है तो बोलेंगे हेक्सेन। ओके भैया, अगली लाइन क्या है? फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड RX है। अच्छा भैया, Zn और H+ की रिएक्शन करा दो, Zn और H+ की रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगा? RH बन जाएगा। कैसे बनेगा भैया? तो देखो यार, होगा क्या कि जो H है और ये X है, ये आपस में मिलके जाएंगे निकल, तो ये साथ में बना देगा HCl और फिर बन जाएगा एल्केन। लेकिन क्या ये जो मेथड है, ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सिर्फ इसके लिए लगेगा। ओके ओके ओके, तो ये लिखा है C2H5Cl, मतलब एथिल क्लोराइड है, H2 से करा दिया रिएक्शन, तो यहाँ बन गया C2H6 प्लस साथ में HCl। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये Zn क्या करता है? Zn H+ दे देता है, H+ दे देता है। अब यहाँ पे भी देखो सेम होगा, क्लोरीन निकल जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत? ZnH+ जहाँ दिखे, ZnH+ जहाँ दिखे क्लोरीन निकालो, हाइड्रोजन जोड़ो, ब्रोमीन निकालो, हाइड्रोजन जोड़ो, आयोडीन निकालो, हाइड्रोजन जोड़ो। एक सेकेंड भैया, फ्लोरीन नहीं हटाएंगे क्या? नहीं भैया, इस मेथड से फ्लोरीन हटाया नहीं जाता है, इस मेथड से फ्लोरीन हटाया नहीं जाता है। ओके ओके ओके, अगली रिएक्शन है वुड रिएक्शन। यार भैया, तुमने तो नेम रिएक्शन में पढ़ाई थी। हाँ यार, मैंने नेम रिएक्शन में पढ़ाई थी। RX जहाँ पे दिख जाए, RX की रिएक्शन कराएंगे Na+ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे बन गया 2NaX, सोडियम की एक वैलेंसी, हाइड्रोजन की एक वैलेंसी, दोनों ने मिला, कहो आओ चलो बॉन्ड बनाते हैं, दोनों चले गए, NaX बन गया और यहाँ पे RR जुड़ गया, यहाँ पे RR जुड़ गया। ओके भैया, ओके। अब ऐसे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है और नीट में आया क्वेश्चन है कि तुम्हारा ब्रोमोमेथेन था, CH3Br था, बोलते हैं ब्रोमोमेथेन, रिएक्शन किया, अब यहाँ बन जाएगा एथेन। एनसीईआरटी में थोड़ा सा गलत लिखा है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा गलत लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा CH3 C2H6। ओके, अगला एक रिएक्शन एनसीईआरटी में और दिया है, लिखा है C2H5Br, इससे रिएक्शन कराया, बन गया ब्यूटेन। तो ठीक है ना, हाइड्रोजन वगैरह अपने हिसाब से देख लेना। ओके, अब यार भैया, तुमने वहां पे चीज बताया था, तुमने यहाँ पे बताया था कि अगर 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 ड्राई ईथर नहीं हुआ तो क्या एल्केन नहीं बनेगा? अगर वेट ईथर हुआ, अगर वेट ईथर हुआ तो यहाँ पे एल्केन न बन के यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा या फिर ईथर बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा, एल्केन नहीं बनेगा। क्या बनेगा? अपना कोई मतलब नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है। एक सवाल है यहाँ पे, What will happen if two different alkyl halide will taken? क्या होगा अगर तुम अलग अलग एल्किल हैलाइड ले लो? तो ठीक है भैया, हम ले लेते हैं, एनसीईआरटी का सवाल है। हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया एक CH, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको तुम अपने से समझ जाओगे, स्पेस हो जाएगा ना अपने पास। ओके, तो हमने क्या किया? हमने ले लिया एक CH3Br प्लस C2H5Br, हमने दो ले लिया, हमने दो ले लिया। अब यार करना क्या है, चलो Br तो बाहर हो जाएगा, अब एक बार बन जाएगा CH3, एक बार ये अपने आप से रिएक्शन कर लेगा, अगली बार ये अपने आप से रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बन जाएगा? फिर बनेगा C2H5 C2H5। समझ आई भाई कि नहीं आई? तीसरी बार एक ये और एक ये, एक बार एक एक, फिर अगली बार दूसरा दूसरा, तीसरी बार पहला दूसरा मिला के। ओके भैया, प्लस CH3 C2H5, ऐसे करके बन गया, ऐसे करके बन गया। तो क्या यहाँ पे थोड़ा कठिन हुआ? यार तुम ये बना लो ना, क्या दिक्कत है यार? इसका हम वुड रिएक्शन का यूज करते हैं, अच्छा बने, हम किसी एक को बनाना चाहेंगे अच्छा बनेगा, लेकिन हमको चाहिए था एक, और यहाँ पे बन गया तीन, यहाँ पे बन गया तीन, तो ये अच्छा बनेगा नहीं, मिक्सचर हो जाएगा, हमारा किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसका यूज हम जो करेंगे सिमेट्रिकल एल्किन, मतलब सेम एल्किन बनाने के लिए, सेम, जैसे एक को ले लो CH3Br CH3Br ही ले लो, ऐसे करके। ओके, अब सवाल आता है, एनसीईआरटी में दिया है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हो गया यार? जितना अच्छे से बॉन्ड टूटेगा, जितना अच्छे से हाइड्रोजन निकलेगा, उतनी तेज रिएक्शन होगी। अब सोचो यार, आयोडीन जल्दी निकल जाएगा क्योंकि आयोडीन जिससे जुड़ा होगा,
आयोडीन की बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि आयोडीन बहुत बड़ा होता है, बहुत दूर होगा। तो RI, RBI, RCl, RF, जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे नीचे जाएंगे हेलोजन में रेट बढ़ता चला जाएगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी। और ये वुड्स रिएक्शन का यूज होता है सिमेट्रिकल एल्कीन बनाने के लिए। अब हमारा दूसरा आ गया बाई कार्बोक्सिलिक फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है क्या? हाँ यार, तो यहाँ पे दो मेथड है, एक डी कार्बोक्सिलेशन और दूसरा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। पहला मेथड डी कार्बोक्सिलेशन, दूसरा मेथड कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा भैया ठीक है, तो डी कार्बोक्सिलेशन में क्या है? अच्छा, एल्कोहल का फार्मूला होता है H और एल्केन का फार्मूला होता है RH। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? यहाँ पे एक्स्ट्रा है CO2। कैसे भी करके CO2 उड़ जाए, एल्केन बन जाएगा। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो। तो हमने इसकी रिएक्शन कराई सबसे पहले NaOH से, ये बन गया RCOO, यानी ये बन गया RCOO, यानी बन गया। ठीक है भैया, बन गया, बना दो। अब इसके बाद हम NaOH, अब इसके बाद हम NaOH CaO प्लस हीट रिएक्शन करा देंगे। इसको बोलते हैं लाइम 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 सोडा लाइम, लाइम 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 सोडा लाइम। इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन लोग बोलते हैं सोडा लाइम। इसे बोलते हैं अपन लोग प्यार से सोडा लाइम वाले चाचा। अब सोडा लाइम वाले चाचा आ गए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने Na2CO3 बाहर कर दिया। ये और ये Na2CO3 बाहर हो गया, इतना हो गया बाहर और बच गया RH। ये Na2CO3 ऐसे हो गया बाहर और RH बचा। ओके, मतलब यार समरी क्या है? समरी क्या है? इसलिए इसका यूज करते हैं लेंथ ऑफ कार्बन चेन डिक्रीज। भैया मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता ना, तुम तो कहते इजी पढ़ाओगे। तो हाँ, करो ये कि जब भी सोडा लाइम वाले चाचा दिख जाए, जब भी सोडा लाइम वाले चाचा दिखें, एक कार्बन कम कर देना, एल्केन बना देना। अब तो ये हो गया ना यार, जब भी सोडा कार्बन वाले चाचा दिखे एक कार्बन कम कर देना, एल्केन बना देना, तो ये एल्केन बना दिया। ठीक है, तो इसका काम होता है कार्बन चेन की लेंथ को कम कर देना। ये तो अपन की ट्रिक है, ये अपन को याद रखना है। अब एनसीईआरटी में एक सवाल दिया है, आओ पढ़ते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। अच्छा, प्रोपेन है, अपन को क्या चाहिए? भैया ने कहा था चाचा दिख जाए एक कार्बन घटा देना। अपन को बनाना ही प्रोपेन है 3 कार्बन का, तो हम ले लेते हैं कितने कार्बन का? 4। 4 कार्बन में क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अब देखो हमने ले लिया, तो इसका जो आंसर है ब्यूटेनोइक एसिड। चल जाओ चाचा, इसका आंसर है ब्यूटेनोइक एसिड। एनसीईआरटी का सवाल है, कल को चल के तुम्हारे इस डेट का क्वेश्चन होगा। अब 24 होगा, 25 होगा, पता नहीं कब होगा। अगला आगे भी हमारा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या आ गया? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें क्या करना है भैया? इसमें भी कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे जो भी आर दिखे इसको डबल कर दो। मतलब ये कुछ वुड्स रिएक्शन टाइप का है ना। हाँ हाँ, वैसा है। कुछ मत करो, जो आर दिखे उसको डबल कर दो। करना क्या है? आर को डबल डबल कर दो, बाकी दुनियादारी भूल जाओ। आर को डबल कर दो, बाकी दुनियादारी भूल जाओ। तो ठीक है भैया, समरी ये है, ये दिख रहा है, इसको हमने डबल कर दिया और डबल करके आर आर कर दिया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अगर तुम ज़्यादा जानना चाहती हो कि इलेक्ट्रोलिसिस है तो उसमें कुछ एनोड होगा, कुछ कैथोड होगा, कुछ एनोड होगा, कुछ कैथोड होगा। एनोड पे क्या है? एनोड पे निकलेगी CO2, एनोड पे निकलेगी CO2 और कैथोड पे निकलेगी हाइड्रोजन। कुछ नहीं करना, सिर्फ याद कर लो, एग्जाम में बनाने को नहीं आएगा, सिर्फ याद कर लो, एनोड पे CO2, कैथोड पे हाइड्रोजन। अरे भैया मुझको तो भूल जाएगा ना, ऐसे याद कर लो, एनोड काला, एनोड काला, कैथोड हरा,
काला मतलब भैया, काला मतलब CO2 कार्बन काला, और हरा मतलब हाइड्रोजन, हरा मतलब हाइड्रोजन। तो समरी देखो रिएक्शन की, समरी क्या है, समरी जो कि हमारे एग्जाम में आएगी। RCOOH था, साथ में QH प्लस इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन करा दिया, इससे रिएक्शन करा दिया। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। भैया ने कहा था CO2 से कोई मतलब नहीं, सब चीज़ भूल जाओ, R को दुगनी याद दो, R को डबल कर दो, तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। R को डबल कर दिया, R को डबल कर दिया। ओके भैया, अब इसके बाद हमारा आ गया कोरे हाउस सिंथेसिस। अब हमारा आ गया कोरे हाउस सिंथेसिस, हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट रीजन। यहाँ पे भी RX है, Li प्लस CuI, RX Li प्लस CuI। यहाँ पे हमने क्या किया, R से बन गया R2CuLi। एक सेकेंड भैया, पानी पी लो, हमारी सांस फूलने लगी है। ओके भैया, RX से अब ये यहाँ पे करना क्या है, यहाँ भी कुछ बता दो यार। तो समरी देखो, एक तुम्हारे पास होगा RX और एक होगा गिलमान रीजन, R2CuLi गिलमान रीजन। एनसीईआरटी नहीं दिया है, परेशान नहीं होना है। गिलमान रीजन के पास भी एक R होगा, गिलमान रीजन के पास भी एक R होगा। इस R को इस R डैश जो तुम्हें मिले R डैश के साथ जोड़ दो, तो यहाँ पे R डैश R बन जाएगा। ओके भैया, R डैश R बना लेंगे, लेकिन एक कुछ ट्रिक जैसा बता दो। क्या करना क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो जगह से R मिल रहे हैं, दो जगह से R मिल रहे हैं। अब दो जगह से R मिल रहे हैं तो हमें करना क्या होगा, एक R डैश इसका लो, एक R उसका लो, तो दोनों का आराम से बन जाएगा। ठीक है भैया, ओके। अब आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा ध्यान से करना, चीज़ें समझ आएगी। ऑर्गेनिक थोड़ी सी हेक्टिक होती है, उसको लेके हमारे दिमाग में गलत गलत बातें भरी होती है कि ऑर्गेनिक कठिन है, ये है वो है। सर एनसीईआरटी उठा के देखो, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ 3 लाइन पढ़नी है। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के साथ बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के साथ बढ़ती है। और अगर ब्रांचिंग बढ़े तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगी, ब्रांचिंग बढ़े तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगी। ओके। और ये थोड़ा नीट में क्वेश्चन आया था यहाँ से घुमा के, याद करने वाली चीज़ है कि C1 से C4 तक गैस होती है, C1 से C4 तक गैस। उसके बाद C5 से C17 लिक्विड, C5 से C17 लिक्विड। अगर C18 से हायर की बात कर दी जाए तो सॉलिड, C18 से हायर हो जाएगा सॉलिड। तो ये टेबल ध्यान दे दो, 1 से 4 गैस, 5 से 17 लिक्विड, 18 से सॉलिड। अब थोड़ा सा एक एनसीईआरटी में टेबल दिया है, तो टेबल में कुछ मुझे अच्छा लगा इंटरेस्टिंग, तो हम देख लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट यार वेट बढ़ने के साथ बढ़ रहा है। अगर कार्बन की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट वेट बढ़ने के साथ बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, पेंटेन, 2 मिथाइल बेंटोटेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, मतलब इन तीनों में नीचे आने पे ब्रांचिंग बढ़ रही है। तो भैया ने बोला था ब्रांचिंग बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, घट जाएगा। देखो, ब्रांचिंग बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जा रहा है, दो बात प्रूव हो गई। लेकिन एक बात देखो, मेल्टिंग पॉइंट में पहले बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। तो मेल्टिंग पॉइंट की क्या बात है, मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारा इवन वाले एल्केन का, इवन का ज़्यादा, इवन क्या ज़्यादा, ऑड का कम, इवन का ज़्यादा, ऑड का कम। भाई तो इवन का ज़्यादा कर दो, ऑड का कम कर दो, ऑड का कम कर दो। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। यार ये तो है ऑड वाला, लेकिन इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है देखो सबसे ज़्यादा है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट देखो सबसे ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है यार, कि जब ये बनता है ना, जब ये बनता है, जब ये बनता है तो ऐसे बनता है, सी 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 सी, IUPAC पढ़ा होगा तो देख लिया होगा। अब यहाँ पे इसकी जो सिमेट्री बन रही है, इसकी जो सिमेट्री बन रही है अलग लेवल पे बन रही है, ड्यू टू हाई सिमेट्री, ड्यू टू हाई सिमेट्री, ड्यू टू वेरी गुड सिमेट्री, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो अभी सवाल यहाँ से बन सकता है कि कौन से ऐसे एल्केन है जिनमें से इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस सबसे कम होता है।
तो वो हो जाएगा 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन। हो सकता है नेट का डायरेक्ट क्वेश्चन हो या जेई का डायरेक्ट क्वेश्चन हो, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। ओके, ठीक है भैया। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गई, एमओपी खत्म हो गया, अब आ गई केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है, एल्केन होता है लेस रिएक्टिव, एल्केन होता है लेस रिएक्टिव। इसका रीजन असर्शन बनेगा, असर्शन बनेगा तुम्हारे एग्जाम में कि एल्केन इज लेस रिएक्टिव। व्हाट इज द रीजन? रीजन है, जो एल्केन है नॉन पोलर होता है, पहली बात। एल्कोन जो है नॉन पोलर होता है। दूसरी बात, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉन पोलर और इनके पास प्रेजेंट होता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या इसे समझा नहीं सकते? इसे डायरेक्ट याद कर लो। मतलब समझा सकते हैं, लेकिन समझने का बात क्या है, समझने के बाद तो अल्टीमेट याद ही करना पड़ेगा। ओके ओके, अब आ गया इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से हैं भैया। परेशान तुम्हें करेगा, तुम समझ लो कम होती, इसका मतलब ये नहीं है, रिएक्शन करेगा तो करा देते हैं, क्या दिक्कत है। पहली रिएक्शन जो होगी, हैलोजिनेशन होगी। और हैलोजिनेशन कैसे होगी? बाई फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है। CH2Cl बन गया CH3Cl, फिर HCl, ऐसे ऐसे बढ़ता चला गया। एक हाइड्रोजन निकलता गया, एक क्लोरीन बढ़ता गया, एक हाइड्रोजन निकलता गया, एक क्लोरीन बढ़ता गया। ओके भैया, ओके भैया। अल्टीमेट बन गया CCl4। अब तुम कहोगे भैया, अगर हमें ये बनाना हो तो क्या करें, ये बनाना हो तो क्या करें। यार अगर तुम्हें ये बनाना है, अगर तुम्हें ये बनाना है, तुम करोगे क्या, तुम करोगे क्या कि तुम मेथेन को ज़्यादा ले लोगे, क्लोरीन को कम। मेथेन को ज़्यादा लोगे, क्लोरीन को कम, तो पहले स्टेप में CH3Cl पहुँचते पहुँचते सारा क्लोरीन हो जाएगा खत्म। अब हो गया अगर क्लोरीन खत्म, तो रिएक्शन कैसी होगी? रिएक्शन होगी ही नहीं। और अगर अब CCl4 बनाना है, तो मेथेन ले लो कम, क्लोरीन लोगे ज़्यादा, क्लोरीन खत्म नहीं होगी, हाइड्रोजन रिप्लेस होते रहेंगे। इसके बारे में लेके कुछ एनसीईआरटी में लाइन लिखा है, तो लिखा है इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे होती है। और जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3:1, कुछ भी दिक्कत नहीं है यार। समझ लो जितना अच्छा फ्री रेडिकल बनेगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन होगी। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी तुमने पढ़ा था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो ऐसे याद कर लो, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब देखो कि फ्लोरीन काहे कर रहा है, थोड़ी देर पहले तो आयोडीन कर रहा था। अब तुम समझो, यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के जबरदस्ती हाइड्रोजन को घुसना है। अब हाइड्रोजन घुसेगा कैसे? जितना स्ट्रांग होगा उतना तगड़ा लात मार के कहेगा चल निकल साले ये मेरी दुनिया है। तो ठीक है भैया, तो अब उसके लिए सबसे अच्छा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसे करके हो जाएगा। अब जो हमारी अगली रिएक्शन है, अगली रिएक्शन है आइसोमराइजेशन, मतलब आइसोमर बनना। ओहो हो, आइसोमर बनना मतलब भैया ब्रांच इंक्रीज कर देना। हाँ भैया, ब्रांच इंक्रीज करना। अब यहाँ पे अपन के पास ये है, कितने कार्बन है देख लो, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, मतलब तुमने ब्रांच बना दिया, इसका आइसोमर बना दिया, इसका तुमने आइसोमर बना दिया, चेन आइसोमर बना दिया। ठीक है भैया, भरा बना दिया। अब चेन आइसोमर बनाने के लिए एक रिएक्शन चाहिए, कौन सा, मतलब रिजल्ट चाहिए AlCl3 प्लस HCl। अब जहां भी दिख जाए तुम्हें, जहां भी दिख जाए AlCl3 प्लस HCl, वहीं पे बना दो क्या, ब्रांच या आइसोमर। याद कैसे करना है, उटपटांग सब कुछ भी जोड़ लो, जैसे आलसी आलसी याद कर लो, अल्कल याद कर लो, एल्युमिनियम क्लोराइड याद कर लो, आलू काला याद कर लो, ऐसे कुछ भी कर लो कि कैसे एल्युमिनियम क्लोराइड दिखे, तो वहाँ पे क्या करना है, आइसोमर बना देना है। ओके, अब आ गया एरोमेटाइजेशन, मतलब एरोमेटिक बनाना है, एरोमेटिक बनाना है। अब यार एरोमेटिक का दूसरा नाम है रिफॉर्मिंग, रिफॉर्मिंग, इसे रिफॉर्म कर देना, इसे रिफॉर्म कर देना, इसका दूसरा नाम है। तो यहाँ पे Cr2O3, B2O5, MO2O3, इसमें से कोई भी होगा, 6 कार्बन का प्रोडक्ट है, तो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन। अब यार ये याद करा दो ना, कुछ याद करा दो। तो ठीक है यार, जो ऐसे आजकल में ऑटो चल रही है, पहले उसी का नाम था विक्रम। तो जहाँ भी कुछ दिख जाए, चला दो विक्रम, चला दो विक्रम, तो 20 हो जाएगा, विक्रम का 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा B2O5, क्रॉस हो जाएगा Cr2O3, और मास हो जाएगा MO2 3। जहाँ भी आ जाए चला दो विक्रम, विक्रम चला दिया तो क्या हो गया, तो तुम्हारा तुरंत बन जाएगा एरोमेटिक, मतलब बेंजीन।
अब हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे नीट 2024 का क्वेश्चन हो सकता है। क्या है? टॉलुइन जो होता है C7H8 इट इज मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। बताओ कैसे बनेगा, कौन से एल्केन तुम लोगे? अरे भैया ये तो बहुत सरल है। कैसे यार सरल है? अब यार 6 कार्बन को लोगे, इसे ऐसे करके लोगे, 6 कार्बन लोगे तो बेंजीन बन जाएगा। अगर एक कार्बन और बढ़ा दो, एक कार्बन और बढ़ा दो, और इसी पे चढ़ा दोगे क्या, इसी पे चढ़ा दोगे विक्रम, विक्रम चलाओगे तो बन जाएंगे टालून चचा, टालून चचा। ओके, तो टालून चचा बन गए। अगला रिएक्शन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अगला रिएक्शन है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, इसमें क्या है भैया? एल्केन ऑन हीटिंग विथ रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ, मतलब एल्केन है, इसे रेगुलेटर सप्लाई क्या कर देना है? ऑक्सीजन। मतलब एल्केन की रिएक्शन करा दोगे ऑक्सीजन से तो ये चल जाएगा। लेकिन 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 जब तुम खूब अच्छा दोगे, खूब ज़्यादा दे दोगे तो बन जाएगा तुम्हारा CO2 प्लस वाटर। लेकिन अगर तुम ज़्यादा नहीं दे रहे हो, तुम कम दे रहे हो, कंट्रोल करा रहे हो, ऐसी कुछ रिएक्शन है, 3 रिएक्शन है एनसीईआरटी डायरेक्ट रिएक्शन में। अपन को तीनों चारों रिएक्शन, पांचों रिएक्शन जितने भी दिए याद करना है। ठीक है भैया, तो CH4 है, ऑक्सीजन से कराया, CH3 मेथनॉल बना, तो अपन कहेंगे मेथनॉल मतलब शराब, तो लिख दो शराबी। शराबी क्यों? शराबी क्यों बनना है भाई? शराबी क्यों बनना है? तो मतलब मेथनॉल बनेगा, मेथनॉल बनेगा क्यों, मतलब क्यों, कॉपर क्यों। ओके, अगला, अगर MO2O3 से एक्शन कराओ फार्मेल्डी बनेगा, फार्मेल्डिहाइड। ऐसा कर दो, फार्मर मोटा हो गया, फार्मर मोटा हो गया, MO2O3 फार्मर मोटा हो गया। अगला भैया, अगला अगला अगला, यहाँ पे भी तुम्हें एसिड दिख रहा है तो एसिड ही बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, एक सेकंड, सॉरी। ओके, ठीक है। अब अगला, ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसे ध्यान देना। आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है जो कि यहाँ पे KMNO4 रिएक्शन कराया तो हमारा ये मिल गया, ये हमारा ऐसे मिल गया। ये थोड़ा सा याद कर लेना। ओके भैया, ये थोड़ा सा याद कर लेना। ओके ओके ओके, तो यार देखो, अब एल्केन में सिर्फ इतनी सारी चीजें थी। अब तुम कहोगे भैया इसके क्वेश्चन कैसे होंगे, ये है वो है, तो क्वेश्चन हम कल करेंगे, कल ही करूंगी या परसों करेंगे, जिस दिन भी करेंगे तो थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यार देखो, अब हमने इसे अच्छे से पढ़ लिया। अच्छे से पढ़ने का मतलब यार, ऑर्गेनिक तुम्हें अल्टीमेट याद करनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं ऑर्गेनिक समझनी है। यार समझोगे चाहे रटोगे, हमें नीट में क्वेश्चन का तो आंसर चाहिए, हम टिक मारेंगे आंसर आ जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी ट्रिक बना लो, थोड़ा थोड़ा रट लो, थोड़ी थोड़ी ट्रिक बना लो, थोड़ा थोड़ा रट लो और थोड़ा थोड़ा समझ लो। अल्टीमेट करके तुम्हारा गेम बन जाना है, धीरे धीरे करके काम बन ही जाना है। एक बेस तो बन जाएगा ना। क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे, दोबारा पढ़ोगे, क्वेश्चन करोगे दोबारा पढ़ोगे, धीरे धीरे बनने लगेगी। ऐसे थोड़ी ना एक एक बार में बन जाएगी। तो और अब उतना ही पढ़ रहे जितना एग्जाम में आएगा, तो बहुत जल्दी खत्म भी हो रहा है। अब देखो, अभी 30 मिनट हुआ है मोटा मोटा, 28-30 मिनट, और हमने एल्केन खत्म कर लिया। आ जाते हैं, आराम से पढ़ो। अब अपना अगला टॉपिक है, अब अपन का अगला टॉपिक है एल्कीन। दिख रहा होगा, जेई नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है फॉर्मेशन से। तो जो रिएक्शन आ जाती है वही रिएक्शन आती रहती है, आजकल तक का ट्रेंड है, इसी को अपन को फॉलो करना है। ओके, एल्कीन है, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एनसीईआरटी का ये पेजेस है। एल्कीन को सबसे पहले हम किससे बना रहे हैं? एल्काइन से। अपन के पास यहाँ पे 2 रीजेंट है, एक लिंडलार रीजेंट और एक बिर्च रीजेंट। लिख देते हैं भैया, लिंडलार और दूसरा बिर्च रीजेंट, बिर्च रिएक्शन बोलते हैं। ओके, ठीक है। अब जब भी हमें सिस एल्कीन बनानी होगी, कैसी? सिस, और बिर्च जब बनानी होगी ट्रांस। यही सवाल घूम फिर के देख रहे हो तुम, नेट जे में आ रहा है। इसे याद कैसे करेंगे भैया? ऐसे याद कर लो ना, एलसी, एलसी ऐसे कैसे याद करोगे तुम? इसे तुम याद कर लेना, एलसी तो चल ही नहीं रहा है। एलसी से याद कर लेना, एलसी से। और बीटी, बीटीएस तुमने सुना होगा, बीटीएस सुना ही होगा, बहुत ज्यादा लोग सुन रहे हो आजकल। BTS, तो ब्रिज रिडक्शन ट्रांस, BTS। और जहाँ पे लिंडलार सिस, LC, LC, LC,
एक ट्रेन आती है, ट्रेन का नाम है एलसी ब्राउनी टाटा। एलसी ब्राउनी टाटा। तो बिट्स वाली ट्रांस और लिंडरार वाला सिस। रीजन पूछते हैं बार बार नीट में, जब भी क्वेश्चन आता है रीजन पूछते हैं, बोल देंगे ये रिएक्शन है, ये रीजन बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। तो ठीक है भैया, अब ये एल्काइन है, जानते हो सिस में दोनों एल्केन ऊपर रहते हैं, आर आर डैश बन गया, ओके, और दोनों हाइड्रोजन नीचे, तो सिस। अब हो गया भैया अपन का लिंडलार रीजन। लिंडलार रीजन क्या है? पीडीसी। लिंडलार रीजन है पीडीसी। ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो, ओके। कैसे याद कर देंगे? पीडी, पड़ गई लात, पड़ गई लात और मुंह से निकल गया क्या? सी, मतलब चीख। पड़ गई लात और मुंह से निकल गई चीख, तो पीडीसी और लिंडलार से बन गया सिस। ओके ओके ओके, इजीली एकदम। अब आ गया ब्रिज रिडक्शन, सोडियम और लिक्विड अमोनिया। तो यार ट्रेन का नाम क्या है? एलसी ब्राउनी टाटा। और ट्रांस में बीच में आ रहा है एन, ट्रांस में बीच में आ रहा है एन, तो यहाँ पे एन एन, तो लिक्विड अमोनिया जहां भी दिख जाए ब्रिज रिडक्शन है, ट्रांस बनेगा ना ना, एन एन पकड़ लेना। अब ट्रांस में क्या? एक एल्केन ऊपर एक एल्केन नीचे, ठीक है भैया। तो ट्रांस बन गई, यहाँ पे सिस बन गई। यही क्वेश्चन देखो नीट में जेई में बार बार आ रहा है। अब अगला है यार सी एच है, यहाँ पे पीडीसी से। अब यार दोनों हाइड्रोजन है तो क्या सिस से मतलब क्या ट्रांस? दोनों तो सेम होगा, चाहे हाइड्रोजन ऊपर कर दो चाहे नीचे कर दो, तो यहाँ बन गया। अब यार प्रोपाइन है, प्रोपाइन है, प्रोपाइन है। अब एक तरफ दोनों हाइड्रोजन हो गया, क्या यहाँ पे तुम सिस ट्रांस डिफाइन कर सकते हो? अब आ जाए, इससे अगर ये बनाना है, इससे अगर ये बनाना है, तुम क्या यूज करो? चाहे सिस यूज करो चाहे ट्रांस यूज करो। आ गई बात समझ? ओके। अब यार पहला हो गया, पहला एल्काइन से कैसे बनाएंगे। अब अपन के पास दूसरा क्या आ गया? अब अपन के पास आ गया दूसरा एल्किल हैलाइड से कैसे बनाएंगे। एल्किल हैलाइड जो हमारा बनाने का मेथड है उसे कहते हैं बीटा एलिमिनेशन, या फिर कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। यार नाम से पता चल रहा होगा, नाम से पता चल रहा होगा, डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है, हैलो मतलब हाइलोजन निकल रहा है, मतलब हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ हाइलोजन चाचा भाग गए, हाइड्रोजन के साथ हाइलोजन चाचा भाग गए और आगे जाके बन गई एल्कीन, आगे जाके बन गई एल्कीन। तो जहां भी एल्कोहलिक की ओएच दिख जाए, तो अब इसके इसे कैसे याद करेंगे भैया? बेटा क्या? बेटा जहां भी शराबी दिख जाए, जहां भी शराबी, जहां भी शराबी दिख जाए, शराबी मतलब यार एल्कोहलिक की ओएच दिख जाए, दिख जाए, डबल बॉन्ड लगाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, डबल बॉन्ड लगाओ और लगा के क्या करो? भाग जाओ। अभी तुम शराबी से लड़ने जाओगे क्या? नहीं ना। जहां भी शराबी दिख जाए डबल बॉन्ड लगाओ और भाग जाओ, डबल बॉन्ड लगाओ और भाग जाओ। तो अब थोड़ा सा एनसीईआरटी में क्या लिखा है पढ़ लो। बीटा एलिमिनेशन हो जाता है, तो अब यहाँ से अपन भाग गए, लेकिन भागेगा कौन? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन चाचा नहीं भागेंगे भैया, वो निडर है, वो निडर है। अब देखो द रेट, जो रेट है क्या है? सबसे ज़्यादा आयोडीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की। लेकिन जब एल्किल हैलाइड की बात की जाए तो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। फिर से वही बात, फिर से वही बात है, यहाँ पे भागना है तो भागेगा कौन? जो दूर होगा, और सबसे दूर तो है आयोडीन, आयोडीन वाला भाग जाएगा। ओके। दूसरा तरीका बनाने का हो गया, दूसरा तरीका बनाने का हो गया विशनल हैलाइड्स बनाओ। यार भैया विशनल क्या है यार, हम तो सुने ही नहीं है। अगर 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 जैसे CH2 लिखा है, CH3 CH3 लिख दो। अगर अगल बगल कार्बन पे, अगल बगल कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, अगल बगल कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, मतलब इसे दो दो कर दो, और यहाँ पे दोनों को एक एक हाइड्रोजन दे दिया जाए। अगल बगल वाले पे हाइड्रोजन है तो इसे बोलेंगे विष, और एक ही पे दो है, एक ही पे दो है, इसे बोलेंगे जिम। नहीं नहीं, इसे विष नहीं बोलते हैं, मुझे खुद ही बोल गया। एक इसे बोलते हैं विष,
और इसको बोलते हैं जेम बोलते हैं शायद, तो तुम देख लेना एक बार। ओके, ठीक है। ओके, तो विस्नल डाइहैलाइड से कैसे बनाएंगे? अब यार देखो अपने पास ये है, इसकी रिएक्शन कराएंगे ZnX2 से। अब ZnX2 बाहर हो जाएगा, तो मतलब ZnX2 बाहर हो रहा है तो रिएक्शन किसे करा रहे हैं? Zn से। अब यार तुम पहले पिछला रिएक्शन में तुम देखे होगे हाइड्रोजन भाग रहा है तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब यहाँ पे हैलो हैलो ही भाग रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा डिहैलोजिनेशन। क्या हो जाएगा? डिहैलोजिनेशन। तो ZnBr2 बाहर, यहाँ पे भी हो गया ZnBr2 बाहर, तो Br हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, Br हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ। ओके भैया, ऐसे करके याद हो गया। अब अगला, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल कैसा होता है भैया? एल्कोहल ऐसे होता है ROH। अब अपन लोग कोई काम करें कि H और OH को हटा दें, पानी निकाल दें, पानी निकाल दें तो बन जाएगा एल्कीन। पानी निकालेगा कौन? कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4, जहां भी दिख जाए कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेशन दिखाओ पानी भगाओ, कंसंट्रेशन दिखाओ पानी भगाओ। तो लिख लो, क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन दिखाओ पानी भगाओ। अल्फा वाला कार्बन OH और बीटा वाला कार्बन H, तुरंत बन जाएगा, आराम से निकाल दो। ट्रिक है यार। ऐसे RCH2CH3 रहेगा, मतलब एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे OH होगा, ये अपन की गलतफहमी है। यहाँ पे OH होगा, OH इसका OH इसके H से लेके भाग जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा RCH2। ठीक है भैया, एल्कीन जी से था, इतना जल्दी खत्म हो गया। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में यार 3 लाइन यहाँ पे पढ़नी है। द फर्स्ट 3 मेंबर आर गैसेस। वहाँ पे 1 से 4 गैस थे, वहाँ पे 1 से 4 गैस थे, यहाँ पे 1 से 3 गैस है। ओके, लिखा है फर्स्ट 3 मेंबर आर गैसेस, द नेक्स्ट 14 आर लिक्विड, एंड इसके बाद जो है सॉलिड। तो यहाँ पे 3 गैस, आगे के आगे के आगे के 14 तक है, 14 तक फिर हो जाएगा लिक्विड, उसके बाद सॉलिड, ये ध्यान देना है। उसके बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा है एल्केन जो होता है स्ट्रेट चेन जो होता है उसके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है, फिर जैसे जैसे ब्रांच होता है घटता जाता है। तो यहाँ पे कोई बात नहीं है, जो एल्केन की बॉइलिंग पॉइंट है वही यहाँ पे फॉलो होगी, अपन की आधी नहीं करनी है। अपन को सिर्फ यहाँ पे देखना है थोड़ा सा वेरिएशन आया है, तो वहाँ पे 1 से 4 तक गैसेस होती है, यहाँ पे 1 से 3 तक गैस है। वहाँ पे 17 तक लिक्विड थे, यहाँ पे सिर्फ 14 तक लिक्विड है, उसका सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना अपन को। ओके भैया, ओके ओके। यहाँ पे क्या था, छोड़ो जो भी था। ओके, तो अब आ गई केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी यार छोटी सी है, इजी सी है। पहला है एडिशन ऑफ हैलाइड। एडिशन ऑफ हैलाइड में क्या है? अच्छा भैया, बदला लेने का वक्त आ गया है, बदला लेने का वक्त आ गया है। वहां पे हमने हैलोजन हटाया था और डबल बॉन्ड लगाया था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड काटो, आंख मूंद कर हैलोजन बांटो। तो डबल बॉन्ड काटना है और आंख मूंद के हैलोजन बांटना है भैया। ठीक है, CH2 था। अब कोई भी कार्बन कार्बन के में डबल बॉन्ड होगा, दोनों का हैलोजन काट दो और CBr कुछ भी, मतलब BrCl कुछ भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे एनसीईआरटी की रिएक्शन है, डबल बॉन्ड था, अपन ने इसको काटा और CCl4 के प्रेजेंस में Br बांट दिया, Br बांट दिया। ऐसे रिएक्शन है, तुम ट्राई कर लो। CH3 है, तो यहाँ पे क्या करना, कुछ करना ही नहीं भैया, डबल बॉन्ड काटो, हैलोजन हैलोजन बांट दो। ऑर्गेनिक सिंपल तो है यार, ऑर्गेनिक सिंपल तो है, थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ी सी स्टोरी टाइप में बनाना है। डबल बॉन्ड काटो, डबल बॉन्ड काटो, हैलोजन हैलोजन बांटो। ठीक है भैया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है अपन को, एडिशन कैसे करना है, एडिशन ऑफ HX। यहाँ पे भी HI HBr HCl, क्योंकि बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा और स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकेटाइन की, मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ओके ओके ओके। अब देखो, अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना है। अब अपन लोग एक देख लेते हैं, अगर ये चीज टूटता है, ओके, और यहाँ पे देख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड
CH2। अगर इस पे हम HBr रिएक्शन करेंगे, अब अपन को बनाना है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनेगा तो क्या होगा भैया, कार्बोकेटायन होगा तो क्या बनेगा, C। अब यार देखो, अगर हम कार्बोकेटायन यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और अगर इसकी जगह पे हम यहाँ बनाते हैं तो इसके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो जब पहला भी लेक्चर देखा हमने, देखा तो देखा जहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा अपन को ज़्यादा ज़्यादा क्या देखना है, ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन देखना है। अब यहाँ पे जो है कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा। अब क्या कर दो, CH3 CH2 और यहाँ पे H प्लस बना दिया, इसे CH3 दे दिया। अब जहाँ पे प्लस है वहाँ पे Br लगा दो, तो ठीक है भैया, CH3 CH Br CH3। और जो अपन का ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, ऊपर वाला मेजर प्रोडक्ट। ओके, अब कुछ थोड़ी सी ट्रिक टाइप में लिखा है, स्टेबल प्रोडक्ट जब मेजर बने, स्टेबल प्रोडक्ट मेजर। अब यहाँ पे यार थोड़ी सी बातें हैं, यहाँ पे थोड़ी सी बातें हैं। तुमने मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ जैसे कुछ बातें सुनी होगी, भूल जाओ, भूल जाओ, स्टेबिलिटी ध्यान दो। एक सेकेंड, अगर तुम्हें HBr के साथ परऑक्साइड चाचा दिख जाए, HBr के साथ परऑक्साइड चाचा दिख जाए, HBr के साथ परऑक्साइड चाचा दिखे, सबसे पहले देखो, अच्छा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जोड़ना है, HX जोड़ना है। तुम देखो पहले HBr के साथ परऑक्साइड चाचा है क्या, है? अगर है तो ठीक है, अगर है तो जो अनस्टेबल प्रोडक्ट है उसको मेजर बनाना है। अगर HBr के साथ परऑक्साइड है तो अनस्टेबल को मेजर बनाना है। इसे बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या परऑक्साइड इफेक्ट, या फिर खैरस इफेक्ट। यहाँ पे तुम्हारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगेगा, भले अनस्टेबल बन रहा है लेकिन मैकेनिज्म वही है। इसके अलावा कुछ भी हो, इसके अलावा कुछ भी हो, अपन को हमेशा बनाना है मेजर। HBr अकेले हो तो भी मेजर, HCl हो तो भी मेजर, HI हो तो भी मेजर, HCl पर ऑक्साइड हो तो भी मेजर, HI पर ऑक्साइड हो तो भी मेजर। अपन को ध्यान रखना है पेरोक्साइड चाचा का, अपन को ध्यान रखना है पेरोक्साइड चाचा का। तो ये वाली बात थोड़ा सा ध्यान देना। अपन को डबल बॉन्ड काटना है, दोनों जगह कार्बोकेटायन रखना है, डबल बॉन्ड करना है, दोनों जगह कार्बोकेटायन रखना है। देखना है जहाँ पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो होगा स्टेबल, और जहाँ पे कम होगा वो होगा अनस्टेबल। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे HBr के साथ पेरोक्साइड चाचा आए हैं या नहीं आए हैं। अगर आए हैं तो अनस्टेबल बनाएंगे, और नहीं आए हैं स्टेबल बनाएंगे। HBr दिखते ही पेरोक्साइड देखो, बाकी बातें बाद में। HBr दिखे, पेरोक्साइड देखो, बाकी बातें बाद में। HCl के साथ पेरोक्साइड देखना है क्या, ना बे, सिर्फ HBr चाचा के साथ। ओके, अब अगला है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं करना है अपन को, हमेशा कार्बोकेटायन बताओ, कार्बोकेटायन बनाओ और फिर स्टेबल प्रोडक्ट बना दो। जैसे यहाँ पे है H प्लस जोड़ दिया, H प्लस जोड़ दिया, कार्बोकेटायन बन गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ी भी ध्यान नहीं देनी है, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब एल्कोहल पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा, एल्कोहल के साथ देखेंगे। यहाँ भी यार, यहाँ पे CH2 लिखा है, अपन ने बॉन्ड तोड़ा और हाइड्रोजन HCl4 जोड़ दिया। ठीक है, तो ये अभी नहीं देखना है, जब एल्कोहल का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब आराम से देखेंगे। अब यार जो एल्कीन की ऑक्सीडेशन की बात आ गई, एल्कीन की ऑक्सीडेशन में दो एक चीज से रिएक्शन होगा, जो है KMnO4। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है KMnO4। अब KMnO4 दिख गया, KMnO4 देखते ही अपन को दो चीज देखना है, क्या ये डाइल्यूट है या फिर एसिडिक है, ये डाइल्यूट है या एसिडिक है। अगर डाइल्यूट दिख जाए, डाइल्यूट दिखते ही डबल बॉन्ड काटो, OH OH बांटो, डबल बॉन्ड काटो, OH OH बांटो। अगर एसिडिक दिख जाए तो अपन बनाएंगे कीटोन और बनाएंगे एल्डिहाइड। अगर 1 डिग्री दिखेगा तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री दिखेगा तो कीटोन। लेकिन भैया तुम तो कहते ये बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। अच्छा ठीक है ना, अगर 1 डिग्री दिखे तो एल्डिहाइड के बाद एसिड बना देना, लेकिन 2 डिग्री से कोई नाता नहीं, 2 डिग्री वैसे का वैसा। ठीक है भैया, अब एनसीईआरटी में लिखा है ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन एल्कीन की ऑन रिएक्शन विद एल्कोहल से रिएक्शन करेगा, तो इसे बोलेंगे बेयर्स रीजन, इसे बोलेंगे बेयर्स रीजन, इसे बोलेंगे बेयर्स रीजन।
जब बेयर रिजल्ट दिख जाए तो डबल बॉन्ड काटो, डबल बॉन्ड काटो। जैसे कोई रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, बेयर रिजल्ट दिख गया, डबल बॉन्ड काटा CH2 CH2, OH OH बांट दिया। तो ये हमारे अपन की एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ये देखो समझ आ जाएगा। डबल बॉन्ड काटो OH OH बांटो, अगर डाइल्यूट है। अगर इसने दिल दे दिया, अगर इसने दिल दे दिया तो डबल बॉन्ड काटो OH OH बांटो। और अगर दिल नहीं दिया, एसिडिक है, तो फिर एल्डिहाइड को एसिड और कीटोन को सेकेंडरी को कीटोन बदल दो। ओके भैया, तो ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। ओके, अब अपन का आ जाता है आगे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस से सवाल बहुत ज़्यादा आए हैं। क्या है ओजोनोलिसिस का मतलब? जब भी आ जाए डबल बॉन्ड काटो ऑक्सीजन बांटो, डबल बॉन्ड काटो, डबल बॉन्ड काटो, ऑक्सीजन बांटो। अब एनसीईआरटी में रिएक्शन है, तो अपन ने क्या किया, ओके तो भैया वैसे ही बना लो, सी 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 सी, डबल बॉन्ड लगा दो भैया यहाँ पे, तो ठीक है ना। भैया ने बोला है डबल बॉन्ड काटो ऑक्सीजन बांटो, डबल बॉन्ड काटो ऑक्सीजन बांटो, डबल बॉन्ड काटो ऑक्सीजन बांटो। अब अपन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, तो सबसे ऐसे जुड़ जाएगा। इजी सा है यार। अब मान लो एक सवाल है, एक सवाल है, ये दो तीन सवाल है, तो ये डबल बॉन्ड काट दो, डबल बॉन्ड काट दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बांट दो। तो अपन ने वैसे लिख दिया CH3 CH। अच्छा, यहाँ तो डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन प्लस सी के दोनों तरफ डबल बॉन्ड है भैया, ठीक है ना। इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, प्लस प्लस प्लस। अब इसके पास भी कुछ नहीं है, ओ डबल बॉन्ड CH2 CH2। इसको सही से लिख देते हैं यार। सही से कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 बन गया, CO2 बन गया, HCHO फॉर्मल्डिहाइड बन गया। एक सेकंड भैया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या कह रहे हो भैया? अगर कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, तो CO2 बनेगा। टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कार्बन है तो एल्डिहाइड बनेगा। और अगर दोनों तरफ ऐसे है तो फिर कीटोन बनेगा। ये चीज ध्यान दे देना है। अब ये चीज तुम अप्लाई कर लेना। क्या करना है आप, क्या करना है, इसको डबल बॉन्ड काटा CH2O प्लस CHO CH2 CH3, इजी है यार। डबल बॉन्ड काटा, ऑक्सीजन बांटा, ऐसे ये भी कर लेना, इजी है। ओके, अब देखना अगला है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस एनसीईआरटी कुछ लाइन अब पढ़ लेते हैं। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये बन रहा है ओजोनॉइड, जो कि इंटरमीडिएट है, अपन कैसे कोई मतलब नहीं। आकाश भैया ने बताया था। यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लिखा है, CH3 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे ओजोन क्रिएशन कराई। भैया ने कहा था डबल बॉन्ड काटो ऑक्सीजन बांटो प्लस HCHO, तो ये यार प्रोडक्ट हो गया। इजी सा क्वेश्चन है, एक लाइन याद करो, ओजोनोलिसिस दिखे, डबल बॉन्ड काटो ऑक्सीजन बांटो। ये तो क्या अपना एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ बातें हैं जो एनसीईआरटी के बियॉन्ड है। तो अगर जेडन नहीं है, अगर जेडन है तो इतना कर लो, लेकिन अगर जेडन नहीं है और एल्डिहाइड बने तो उसे एसिड में बदल देना। अगर जेडन मतलब जनता, अगर जनता नहीं देख रही है, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। अगर जेडन देख रहा है, तुम्हारी गलती है, तो भैया मान लो, क्योंकि सामने वाला अगर मजबूत है तो कूट देगा, इतना ध्यान रख लेना। ओके, अब इसके बाद क्या जाता है, इसके बाद आ जाता है एल्काइन। एल्काइन बहुत थोड़ा सा है, बहुत माइन्यूट सा है, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो एल्काइन भी देख लेते हैं। एल्काइन, अच्छा 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 अच्छा, अब आ गया एल्काइन। ओके, एल्काइन में आ गया यार, CaC2 की रिएक्शन H2O से कर देते हैं। एक सेकेंड, कितना है ये, ओके भैया। अब अगर एल्काइन आ जाए, अब अगर कौन आ जाए, एल्काइन, तो यार देखो पहले सबसे पहले हम लोग चार देखेंगे,
CaC2 लिखा है, CaC2 लिखा है, H2O लिखा है, H2O से अगर अपन लोग रिएक्शन करा रहे हैं, अरे तुम देखो यहाँ पे CaO अलग बन जाएगा, CaO अलग बन जाएगा और C2H2 अपना अलग हो जाएगा, CaO अलग बन जाएगा और C2H2 अलग बन जाएगा। तो अपन का ये बन गया एल्कीन, अपन का बन गया ये इथाइन, अपन का बन गया ये इथाइन, बन गया इल्काइन। ओके, अगला है फ्रॉम विजनल डाइहैलाइड, एनसीईआरटी का है फ्रॉम विजनल डाइहैलाइड। यार कुछ नहीं, अगर विस डाइहैलाइड है यार, इसे नेक्स्ट लेक्चर में ले लेते हैं, मेरी थोड़ी सांस फूल रही है। ये लेक्चर आ जाएगा थोड़ी देर में, तो परेशान मत हो। तो अभी इतना कंप्लीट करते हैं।